अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर करना चाहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि ये ऐसे कमेंट्स हैं जिनके ऊपर मुकम्मल वीडियो नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इन कमेंट्स के ऊपर लोगों ने वीडियो बनाने का कहा है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स उठाए हैं कि इन्फॉर्मेशन ये सबके लिए इंपॉर्टेंट भी है और सब जान भी जाएंगे इन्हीं कमेंट्स के जरिए, और उन कमेंट्स के ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। लेकिन ये सब आपके सामने रखने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे ग्रुप के बारे में, क्योंकि ग्रुप के अंदर कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है कई मरतबा कि गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है ग्रुप के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग खासकर जो प्रदेश में काम करने वाले लोग हैं, जितने भी लोग हैं या करना चाहते हैं, मैं उनको ये चीज़ बता दूँ। फॉर एग्जांपल मैं हूँ ना, मेरे पास यहाँ की यूएई की एमिरेट्स आईडी है, कोई भी है, यूएई का हो, सऊदीया का हो, कुवैत का हो, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ऐसे। तो अगर हमारे पास किसी और कंट्री की रेसिडेंस है ना, यानी हमें किसी और कंट्री में जाके काम करना पड़ रहा है, तो इस एमिरेट्स आईडी का मतलब ये है कि 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, जितनी भी देर हम यहाँ पे रेजिडेंस लेके रहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग ना पाकिस्तानी हैं, ना इंडियन है, ना नेपाली है, ना बांग्लादेशी है, ना कोई पंजाबी, ना कोई पठान। ठीक है, ये सब चीज़ों से ना थोड़ा सा अपने आप को वहीं पे, जैसे कहते हैं ना कि एयरपोर्ट के ऊपर ही हमने अपना वो वाला कोट उतार दिया था, तो ये इन चीज़ों वाला कोट भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यार ये उतार दें। ठीक है, हम यहाँ पे यूएई के रेजिडेंट समझ लें कि हम यहाँ यूएई में सब सेम है, एक ही चीज़ है। तो इन चीज़ों के ऊपर कोई भी सीन क्रिएट ना करें, और अगर किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो पर्सनल पे जाके आप लोग जैसे भी लैंग्वेज यूज़ करें या जो भी आप करना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। कहने का मतलब ये है कि यार कोई भी आपकी वजह से तंग ना हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, सही है। और अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन से भी गुरेज करें, क्योंकि अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ख़तरनाक हो जाती है। ठीक है, अगर किसी के पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है तो वो अपने अंदाजे के मुताबिक कोई बात करेगा ना, तो सामने वाला बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो सकता है। तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए तो यहाँ पे आके मैं बात करता हूँ, इसी के लिए तो ग्रुप बनाया कि किसी का प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन किसी का पास है तो ठीक है, किसी को वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है तो वहाँ पे वो जो है वो कर सकता है क्लियर अपनी बात को। तो यहाँ पे सबसे पहला कमेंट जो है मैं आपको बताना चाहूँगा ये है इंटरनल स्टाफ के बारे में, जो यहाँ पे सप्लाई कंपनी के वर्कर्स है ना। ये कमेंट पढ़िए आपके सामने। भाई एक बात बताओ, मैं डल्सको में 5 मंथ से काम कर रहा हूँ कार्गो एजेंट में, मुझे बिना रेफरेंस के चांस मिलेगा दनाता में जाने का? जब से आए हैं हम, मेरे सामने तकरीबन डल्सको से 20 बंदे लिए हैं सेम प्रोफेशन से। अब ये चीज़ क्या क्लियर कर रही है कि इंटरनल बंदों का ट्रांसफ़र होता है। अब मैं आपको इस चीज़ का प्रूफ दे देता हूँ। इस वक्त जो एमिरेट्स ग्रुप कैरियर का 3rd पोर्टल है ना, उसके अंदर लास्ट में जो आखिरी पोर्टल है ना, उसको सबमिट करने से पहले एक लाइन आती है, इसमें लिखा होता है कि अगर आप एयरपोर्ट के अंदर किसी भी जॉब में काम कर रहे हो किसी भी कंपनी से, तो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। येस और नो का ऑप्शन होता है, और जब वहाँ पे येस किया जाता है ना कि हाँ मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट के अंदर काम कर रहा हूँ, तो जब येस करते हैं ना तो नीचे स्टाफ आईडी और डिपार्टमेंट आ जाता है। यहाँ पे अपनी स्टाफ आईडी यानी जो ईके आईडी बनती है ना, वहाँ पे लिख दी जाती है। जब ईके आईडी लिखते हैं तो नीचे डिपार्टमेंट भी लिखना पड़ता है। तो अपने जहन में से ये चीज़ निकाल दें कि इंटरनल ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होता, डायरेक्ट डनाटा में होता है, बिल्कुल होता है। इन चीज़ों से कंफ्यूज होकर अगर आप अप्लाई ही ना करें तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें कोई आपका क्या कर सकता है। अब यहाँ पे आके स्टेटस कैसे चेक करना है, इसका सिंपल तरीकाकार है, एमिरेट्स ग्रुप कैरियर की वेबसाइट आप खोलें, वहाँ पे 3 डॉट का साइड में जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करें, नीचे लॉगिन करेंगे और सामने आपके स्टेटस होंगे जो भी आपने अप्लाई किया हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद है डियर नासिर मेक वीडियो अबाउट लाइसेंस, आई मीन व्हाट 2, 3, 4 नंबर लाइसेंस एंड इट्स बेनिफिट प्लीज़ डू टेल। मेरे ख्याल से भाई आप यूएई में नहीं रहते या कम जानते हैं यूएई के बारे में। 2 नंबर का लाइसेंस जो है वो नहीं होता, 3, 4, 5, 6 नंबर का लाइसेंस होता है। 3 नंबर का लाइसेंस होता है लाइट व्हीकल के लिए, यानी टैक्सी ड्राइवर जो होते हैं। 4 नंबर का हैवी ट्रक के लिए होता है, 5 नंबर का होता है मिनी बस के लिए, और 6 नंबर का हैवी बस के लिए। इसके आगे है काउंटेबल टू ज्वाइन इंस्टाग्राम ग्रुप, इट्स ऑलरेडी फुल। भाई हम जो है वो ग्रुप को क्लोज करने जा रहे हैं, टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सीधा टेलीग्राम में चले जाएं, आपको मैसेज करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लेंगे। अगला सवाल है पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, तकरीबन 160 नेशनैलिटियाँ हैं जो यहाँ पे आप 2021 के रिकॉर्ड के मुताबिक आप देख सकते हैं। 160 नेशनैलिटियों से ज़्यादा के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 2024 के रिकॉर्ड के मुताबिक 144 नेशनैलिटी के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और यूएई में होना ज़रूरी नहीं है। ब्रदर प्लीज़ आई नीड टेम्पलेट के बारे में मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं, जिसके अंदर मैं आपको वो टेम्पलेट सजेस्ट करूंगा, जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को उसका अच्छा रिस्पांस मिला है। तो मैं आपको टेम्पलेट भी वहाँ पे बताऊंगा, और आपको ATS CV जो है उसके बारे में मुकम्मल मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो आपके लिए सिर्फ टेम्पलेट नहीं बल्कि CV मुकम्मल आएगी, क्योंकि हमने ये तरीकाकार तो बताया कि CV डिटेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन कौन सी डालनी चाहिए, कवर लेटर के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए, लेकिन टेम्पलेट जो है ये भी ज़रूरी है। टेम्पलेट के ऊपर तस्वीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या कैसी होनी चाहिए। यूएई के ऊपर जो है इस वक्त वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो जो है वो ज़्यादा काम करती है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। इसका इंटरव्यू नॉर्मल है या स्ट्रॉन्ग है? मेरे पास कार का लाइसेंस है तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई दे दो।
भाई इसका इंटरव्यू बिल्कुल नॉर्मल है, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। मैंने 2-4 वीडियोस में उसका बताया भी है, ठीक है। आपकी ड्राइविंग के, आपके एक्सपीरियंस के अगेंस्ट ही जो आपसे क्वेश्चन होते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। आपके पास लाइसेंस है तो आप वैकेंसी ओपन पोजीशन में देख के अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल है, मेक वीडियो अबाउट PIA, वाई ऑलवेज डिलेइंग। यार ये तो आप वैसे गूगल के ऊपर भी चेक कर सकते हैं कि डिले क्यों होती है। मैंने आपका ये कमेंट्स लेने के बाद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चेक किया तो इसकी वजह जो है डिलेइंग होने की गूगल कुछ और बताता है, लेकिन अगर मैं आपको इसके पीछे लेके जाऊँ ना कि इसके पीछे की वजह क्या है, तो फिर वो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि सेफ रह के इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा मसला है कि PIA डिले क्यों होती है। अगला सवाल है, हैवी ट्रक जॉब के बारे में भी कोई डिटेल दे ब्रदर। यार इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दिया करें, ये कमेंट्स मैंने बहुत ज़्यादा रिसीव किए हैं 4 नंबर लाइसेंस की जॉब के लिए, तो इसमें आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करनी है कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप कौन सी डिटेल चाहते हैं, कैसे अप्लाई करना है, या कौन सी कंपनी की डिटेल आपको चाहिए। अगर दनाता के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो उसके बारे में, आप सैलरी बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते हैं या जॉब का वर्क कैसा है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन जो है ना इसके अंदर करना ज़रूरी है। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम वर्किंग इन कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज अ रैंप equipment operator position. I have 4-year airport experience but no UAE driving license. I have Kuwaiti driving license valid and ADP एयरपोर्ट ड्राइविंग परमिट। यानी कि नहीं ब्रदर, आपको अगर इक्विपमेंट ऑपरेटर के लिए ही अप्लाई करना है तो आपके पास UAE का वैलिड लाइसेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि UAE का लाइसेंस इंटरनेशनल और कुवैत का इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है। हाँ, एक मैं आपको मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आपका एविएशन का ग्राउंड फ्लोर का आपके पास एक्सपीरियंस है ना, तो फिर उसके लिए आप बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी स्किल को यूज़ कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट PC एक्सेल की आप PC ऑपरेशन हैंडल कर सकते हैं, तो कुछ जॉब्स हैं। आप बैगेज सर्विस एजेंट की जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे कस्टमर सर्विस की, और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आपके इस एविएशन के एक्सपीरियंस के बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, तो आप उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगला कमेंट है हमारे पास, इस पाकिस्तान स्टिल फेसिंग वीज़ा प्रोसेस प्रॉब्लम इन UAE। जी बिल्कुल, इस वक्त प्रॉब्लम तो है, लेकिन सप्लाई कंपनीज़ का या कंपनियाँ जो है पाकिस्तान को वीज़े नहीं दे रही। और अगर आपको वाकई जानना है कि पाकिस्तान को वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा या इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो उसमें गलती पाकिस्तान की नहीं है, ठीक है। आप इमरान रियाज खान का ये वाला व्लॉग देख सकते हैं, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि UAE के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्या हो रही है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं कर रहा कि वो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी है उनके पास उसका कोई सबूत नहीं है, यानी उन्होंने भी कहा है कि जिसने उन्हें बताया है उसने कहा है कि मेरा नाम नहीं लेना। लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान के हालात को सामने रखा जाए तो ये इन्फॉर्मेशन किसी हद तक ठीक लगती है, इसलिए अगर आप वो व्लॉग देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वीज़ा की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसमें पाकिस्तान की या पाकिस्तानियों की कोई भी गलती नहीं है। अगला कमेंट है हमारे पास, हायर व्यू कंप्लीटेड बट नाउ आई एम लिविंग UAE फ्रॉम पाकिस्तान, कैंसलेट माई वीज़ा, इज़ इट पॉसिबल दैट दनाता कैन प्रोवाइड मी वीज़ा इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल, दनाता जो है वो इन्विटेशन वीज़ा ज़रूर देती है, आप उसको वीज़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीज़ा मिल सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो अपनी कंट्री से बैठ के अप्लाई करता है ना, अगर वो रिक्वेस्ट करे ना, क्योंकि दनाता का एक बंदा आपके साथ कांटेक्ट में आ जाता है जब आपका पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट और मेडिकल ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उनके साथ कॉल पर बिल्कुल अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझे टिकट भी दें, तो अगर आप उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको वो टिकट भी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको खुद से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला कमेंट है हमारे पास, सलाम, कैन समबडी टेल अस व्हाट इज़ द सैलरी पैकेज फॉर इक्विपमेंट ऑपरेटर DWC प्लीज़। सैलरी पैकेज ये है कि वहाँ पे अकोमोडेशन का अलाउंस नहीं मिलता, और जो 2200 के करीब के अराउंड ही रहती है, यानी 2200, 2300, 2400 तक जो है DWC की सैलरी है, इक्विपमेंट ऑपरेटर 3 नंबर की, ठीक है। और ये कुल मिला के तकरीबन 2700, 2800 तक जो है ये सैलरी बन जाती है। अगला सवाल है हमारे पास, सर दनाता में, यार पहली चीज़ तो ये कि सर ना कहा करें, मैं आपका भाई हूँ, आपसे छोटा हूँ, तो आप मुझे नासिर भाई कह सकते हैं, या अगर आप मुझसे बड़े हैं तो आप मुझे डायरेक्ट नासिर भी कह लें, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मुझे नासिर भाई बोल दिया करें, ये आपका प्यार है, ठीक है। तो दनाता इक्विपमेंट ऑपरेटर में अप्लाई किया था 13 जून को, लेकिन अभी तक दूसरे फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए कॉल या मेल नहीं आया, क्या वो लोग दूसरी इंटरव्यू करेंगे? देखिए, दूसरा इंटरव्यू तो कोई नहीं होता, एक बार ही इंटरव्यू होता है। और आपके कमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कहना चाह रहे हो कि आपका कोई एक इंटरव्यू हुआ है, ठीक है। अगर आपका कोई इंटरव्यू हो चुका है तो फिर दूसरा इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। आपका हायर व्यू कंप्लीटेड ही रहेगा स्टेटस, और इससे आगे क्या होगा, आपका मेडिकल का प्रोसेस शुरू होगा, लेकिन पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट के बाद। इसके ये स्टेटस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका अगला प्रोसेस जो है वो ये वाला शुरू होगा, ठीक है। कोई इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन इस कमेंट से एक चीज़ और वाज़ेह हो रही है कि शायद आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, यानी उस वक्त जिन लोगों का इंटरव्यू हो चुका है ना, उनमें आप नहीं थे।
तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि दूसरी बार इंटरव्यू करेंगे, यानी दूसरी बार कोई ऐसा सिस्टम है जिन्होंने जून के महीने में अप्लाई किया, तो अगर दूसरी बार जो है वो इंटरव्यू आएगा, आप मिस हो गए हैं उसमें से, तो जी बिल्कुल, अगर आपका अभी तक अनसक्सेसफुल का मेल नहीं आया तो ये हो सकता है कि आपको इंटरव्यू रिसीव हो जाए। उससे अगला कमेंट है हमारे पास, हमने तो कवर लेटर अपलोड ही नहीं किया था फिर भी इंटरव्यू की कॉल आ गई। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको इंटरव्यू की कॉल आई, आपका इंटरव्यू हुआ, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। वहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स लगाने की जगह है, एक है आपकी रिज्यूमे जिसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और दूसरा है आपका कवर लेटर। ठीक है, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को बाद में अगर मुकम्मल करना चाहें, मेरी एडवाइस है कि आपकी तरफ से कोई इशू नहीं होना चाहिए, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को मुकम्मल कर लें। आप जो है कवर लेटर वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, एडिट पे नीचे जाएंगे तो आप वहाँ पे दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पे कवर लेटर अपना अपडेट कर दें। ये मेरी एडवाइस है, अगर आप ना करें तो मैं समझता हूँ हो सकता है आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको वो कर देना चाहिए। इससे अगला कमेंट है हमारे पास, भाई नया ग्रुप बनाओ बट ये ग्रुप रहने दो ना। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि नया ग्रुप टेलीग्राम का बना दो क्योंकि लिमिट फुल हो चुकी है इंस्टाग्राम ग्रुप की, तो वो कहना चाह रहे हैं कि इंस्टाग्राम का ग्रुप भी रहने दो। तो आप लोग एडवाइस करें नीचे कमेंट में कि ग्रुप रहना चाहिए या नहीं। मैं एक बार टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी वोटिंग ज़रूर करवाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ये ग्रुप है आप लोगों के पास तो आपको ये दूसरा रखने की ज़रूरत है। इससे कन्फ्यूज़न बढ़ता ही है, आपको कन्फ्यूज़न कम करना है। ठीक है, ज़रूरी बातचीत जो है उसी के लिए ग्रुप में रहना ठीक है। ये 2-2 जगह पे आप दोनों तरफ देखते रहेंगे तो ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं होगी। लेकिन आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, जैसी आप लोगों की राय होगी वैसा काम कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। यहाँ पे एक एडवाइस आप लोगों की चाहिए मुझे, क्या ये वीडियो ऐसी जो है वो हर महीने बननी चाहिए? अगर आप लोग कहें, क्योंकि हर वीक में तो बना नहीं सकते ना, 2-3 वीडियो मुश्किल से एक वीक में अपलोड होती हैं, तो इसके लिए तो टाइम निकालना फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसी के ऊपर ही काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, टाइम बहुत कम होता है। 2-3 वीडियो मुश्किल से एक वीक में होती है, तो हर वीक में ऐसी वीडियो नहीं बन सकती। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक महीने के अंदर 1 बार या 2 बार ऐसी वीडियो बननी चाहिए या नहीं? आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी को इन कॉमेंट्स की डिटेल के बारे में कोई डाउट रह रहा हो तो वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए। किसी को अगर क्लैरिफिकेशन नहीं हुई या अगर कोई इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन जानता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो हाईलाइट करें। बाकी फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।